हे एवरीवन, सो आज की रीडिंग की ओवरऑल जनरल मैसेज है रेजिग्नेशन से गुड बाय टू व्हाट यू नो लॉन्गर नीड, यानी कि जो आपको सर्व नहीं कर रहा है उसको छोड़ने का वक्त आ गया है। एवरीवन, वेलकम बैक टू रीडिंग। मैं हूँ जी आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जैसे कि आप समझ ही पा रहे हो कि मेरी वॉइस एकदम परफेक्ट तरीके से आप लोगों को सुनाई दे रहा है एंड ऑल्सो कोई भी नॉइज नहीं है, यानी कि मेरा जो माइक है वो ऑलरेडी आ चुका है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फिर से मैं रीडिंग कर पाऊंगी और बहुत जल्दी मुझे मिल गई है माइक, ये अच्छी बात है। तो रीडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जैसे कि आज की टॉपिक है कि नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है करियर वाइज, मनी वाइज आपकी कैसे रहेगी। इस पे आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोट किया है, आप लोगों को इसके ऊपर रीडिंग ज्यादा चाहिए था और ऑल्सो कुछ लोगों ने ये भी वोट किया है कि लव लाइफ एंड रिलेशनशिप वाइज कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बहुत जल्द मैं लव रीडिंग भी डालूंगी, डोंट वरी, जो लोग भी लव रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हो। तो आज करियर हम कर लेते हैं। तो आपके सामने रहेगी 3 ऑप्शंस एज यूजुअल, जैसा कि आप लोगों के पास रहती हैं। तो ये रहेगी फर्स्ट ऑप्शन, ये रहेगी सेकंड ऑप्शन, ये रहेगी थर्ड ऑप्शन। आपको इनमें से एक ऑप्शन को चूज करनी है और देखनी है कि सबसे ज्यादा आप किस ऑप्शन से अट्रैक्ट हो रहे हो। मैं थोड़ी सी आपको जूम कर देती हूँ, आप थोड़ी सी पॉज कर लीजिए, टाइम ले लीजिए, आंखें बंद करिए और देखिए कौन से पाइल से आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, यानी कि डायरेक्ट आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो रीडिंग तक पहुंच जाओगे, जो भी पाइल आप चूज करते हो। अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, ज्यादा बातें ना करें। हेलो ऑप्शन 1, वेलकम बैक टू रीडिंग। सो जिन्होंने भी पर्पल कलर की पेपर को चूज किया, सो ये रीडिंग है आपके लिए। इसके पीछे एक नंबर है, ओके। ऑल्सो मैंने इसको ऐसे देखा है तो 9 नंबर हो गया एंड ऑल्सो 6 नंबर हो गया। तो ये दोनों नंबर कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती हैं और इससे मुझे जो मैसेज सबसे पहले रिसीव हो रहा है वो है कि आपको अपने लाइफ में करियर वाइज जब भी कोई डिसीजन लेनी है उसकी बहुत सारे पहलू को देख के उसके बाद लेनी है। आपने एक तरफ से देख लिया और आपने डिसाइड कर लिया, आपके लिए ये ज्यादा अच्छा से रहेगा कि अगर आप उन सिचुएशन को सारी पहलू से सोचो। अगर मैं ये करूँ तो ये हो सकते है, ये करूँ तो ये हो सकते है, इधर जाओ तो ये हो सकते हैं। तो सारी तरीके से अगर सोचो, अगर कुछ डिसाइड भी कर रहे हो तो सारे लोगों से सलाह ले सकते हो। अगर आपको लगे कि मुझे सलाह लेनी चाहिए तो किसी एक बंदे से सलाह लेके कर देना, ये आपके लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जिस पड़ाव पे अभी खड़े हो वहां पर आपको चीजों को बहुत सारे पहलू से सोचने की जरूरत है, वो मुझे दिख रहा है। शायद जो चीज आपको जैसा दिख रहा है वो वैसा ना हो। ये था चैनल। अभी स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। उससे पहले मैं थोड़ी सी एनर्जी क्लींस करना चाहूंगी। स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू। आई फील लाइक बहुत सारे लोगों के लिए कुछ हैवी डिसीजंस हैं जो आपको लेनी पड़ सकती हैं आने वाले समय में। नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग कर रहे हैं तो वैसा मुझे फीलिंग आ रही है कि कुछ हैवी डिसीजंस लेनी पड़ सकती हैं, हैवी ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां पर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है। दैट्स वाई शायद स्पिरिट्स ने आपको कहा है कि एक बारी सोच के फैसला लो, ये आपके लिए सही नहीं होगा। बहुत सारे पहलू से, बहुत सारे लोगों से आप अगर पूछ के करो तो आपके लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, बहुत सारे कार्ड्स, जस्ट अ सेकंड, मैं रेडी नहीं हूं ना अभी। ओके, सो अभी जो जो कार्ड्स गिरेगा मैं लूंगी। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। C6 आया हुआ है, 6 ऑफ पेंटिकल एंड ओके, ये सारे लूंगी।
9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स है, तो रिवर्स ही लूंगी। फिर है आपके लिए डेथ है, क्वीन ऑफ कप्स है, और है व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सिचुएशंस नेक्स्ट 3 मंथ्स की कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में अगर कुछ सिचुएशंस ऐसा हुआ था जहां पर आपने चीजों को बैलेंस आउट आपने नहीं कर पाए हो, या फिर कोई डिसीजन सही से नहीं ले पाए हो, तो अभी आपके पास वो टाइम है कि आप चीजों को फिर से सही कर सकते हो, अपने अंडर कर सकते हो। बहुत सारे लोग, जो लोग भी यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी किसी जॉब के तलाश पे हो जो कि जिस पोजीशन पे हो उससे हायर पोजीशन पे पाना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं भाई, आप लोगों का सही टाइम स्टार्ट होने वाला है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अभी आप जितने भी यहाँ पर लोग देख रहे हो, अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो वो खराब नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, डेफिनेटली आप अभी भी अबंडेंट हो, अभी भी चलना आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। लेकिन आपको जो चाहिए उसके लिए कहीं ना कहीं लक का साथ बहुत जरूरी होता है कि आपको जैसा चाहिए। सपोज अगर मैं बताऊं कि आप ऑलरेडी कमा रहे हो 20,000, लेकिन आपको चाहिए 50,000 पर मंथ, तो 50,000 के लिए जरूरत है आपको वो अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी कौन देगा आपको? लक कहीं ना कहीं आपको देगा। आप काबिलियत रखते हो, लेकिन यहाँ पर लक के बात आ जाता है, और डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून है तो लक आपका साथ देने वाला है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत इमोशनली अटैचमेंट जिसको कहते हैं हम, तो करियर वाइज आप कहीं ना कहीं ऐसे इंसान से सलाह मांग सकते हो जिनके साथ आप इमोशनली आपकी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं उनके साथ आपका एक बॉन्ड अच्छा होने की वजह से भी मिलेगा। हो सकती है कि आप इंटरव्यू देने जाओ तो कुछ ऐसी ट्विस्ट एंड टर्म्स हो कि उनको पर्सनली आप बहुत अच्छा लगने लगे, ठीक है। अच्छा मतलब वैसा अच्छा नहीं बोल रही हूँ, समझो कि आपका बिहेवियर हो गया, या फिर आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका नेकी हो गया, जो भी समझ लो, कुछ ऐसा अच्छा लगेगा। वो इमोशनली कनेक्ट होना जिसको कहते हैं, और उसी वजह से कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। और ये सारे कुछ ना डेस्टिनी का खेल होगी, उनसे मिलना, उनसे कोई भी इंसान हो सकती है, ठीक है। सिचुएशंस वैसी होगी, मैं आपको भी तो वैसे करके नहीं बता सकती हूँ कि क्या है, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशंस है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा जहां पर वो ट्रांसफॉर्मेशन जब होने वाली होगी जो आपको चाहिए, तब आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा कि वो इमोशनली अटैचमेंट, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए एक इंसान की जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट आपको मिल जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ मैं क्या बताना चाहती हूँ। लेट्स से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए और क्या बताते हैं स्पिरिट्स हमें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए और क्या बताते हैं स्पिरिट्स हमें। फर्स्ट है डिसीजन है यहाँ पर। ओके, कुछ ना कुछ डिसाइड गाइस आपको जरूर करनी पड़ सकती है। डेफिनेटली मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, एंड यहाँ पर डिसीजन आने का मतलब ये बहुत स्ट्रांग मैसेज बन गया कि आप जो भी डिसाइड करो सोच समझ के करो। ओके, ये आगे चल के आपका रास्ता खुलने में मदद करेगा। ओके, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जिस चीज में मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं उसी चीज में एग्जाम्पल दूंगी, आप लोग समझ लेना आपके सिचुएशन के साथ। ओके, जैसे कि अगर गाने की बात ले लूं तो गाने की बहुत सारी जॉनर होती है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग क्लासिकल गाते हैं, कुछ लोग क्लासिकल सीखते हैं लेकिन उसके बाद भी गजल गाते हैं, कुछ लोग कमर्शियल जो सॉन्ग्स होते हैं, लाइट सॉन्ग्स जो होती है, जैसे कि आशा जी, लता जी का हो गया। तो गाने की इतने सारे जॉनर में से कुछ लोग कुछ चुनते हैं जो उनके जोन में होता है कि वो अच्छा गा सकते हैं। कोई बहुत अच्छा क्लासिकल गा सकता है, कोई बहुत अच्छा कमर्शियल सॉन्ग गा सकता है, कोई अच्छा गजल गा सकता है। तो आपको ढूंढना है कि आपके लिए सही क्या है, और वही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा साबित होगा। लेट्स सी और क्या पता चलती है। ओके, let me see. Thank you spirits, thank you.
देखो एक कार्ड नहीं आ रहा है कि मैं ले लूं। ओके, दिस टाइम दिस वन, इमोशंस आर हाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहा ना कि बहुत सारे लोग इमोशनली कनेक्ट हो, ठीक है, आपकी जो भी करियर है उससे, सभी हम होते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिल से जो होते हैं ना, कि हमें ये दिल से चाहिए, थोड़ी सी पैसे कम आ जाए लेकिन दिल से हम करना चाहते हैं, वो कनेक्शन यहाँ पर है। एंड ऑल्सो इमोशंस है, तो जैसे कि मैंने कहा कि जब ये अपॉर्चुनिटी आएगी को, तो कहीं ना कहीं वहां पर इमोशन बहुत स्ट्रांगली काम करेगा। कैसे काम करेगा मैं नहीं बता सकती, ये तो सिचुएशन ही बताएगा, लेकिन डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं नर्चर, मतलब बहुत पोलाइट रहने की जरूरत है, ठीक है। दिमाग से ज्यादा, काम लेने से ज्यादा आप अगर दिल से सोचो उन सारी सिचुएशंस को, तो बहुत आसानी होगी आपके लिए, ठीक है। आपके कार्ड्स आपको यही सजेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद कुछ सिंबल्स या फिर चार्म्स देख लेते हैं। अभी भी रीडिंग बहुत बाकी है, डोंट वरी, मैं आज अपनी तरीके से रीडिंग कर रही हूँ। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, स्वस्तिक का साइन आया है, तो मैं फिर से आपको बताऊंगी, लक आपके साथ है, डेस्टिनी आपके साथ है, आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत स्ट्रांगली आपके साथ है। ओके, स्टार आया है, तो स्टार आया है यानी कि भाई आपकी विश फुलफिल होगी। एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और उसी के साथ आपकी विश कहीं ना कहीं फुलफिल होने वाली है। बहुत सारे लोगों की, जैसे कि मैं यहाँ पर सुन पा रही हूँ कि हाँ मेरा विश फुलफिल हो रहा है, मैं ऐसे होप करती हूँ, मैं ऐसा आशा करती हूँ, तो वो फुलफिल हो रहा है। तो वैसा कुछ है यहाँ पर डेफिनेटली। बहुत सारे लोग स्टार बन सकते हो, अगर आप पब्लिक फिगर में कुछ करते हो तो डेफिनेटली वो चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। ओके, और ये दोनों कार्ड एक साथ है, तो अम्ब्रेला है, यहाँ पर प्रोटेक्शन है एंड ऑल्सो बैलेंस। फिर से बैलेंस का आ गया, तो बैलेंस बहुत मेंटेन करके चलने की आपको जरूरत है, जो कि स्पिरिट्स बार बार बोल रहे हैं। एंड ऑल्सो जब डिसीजन लो ना, तो बहुत सोच समझ के लो। ओके, आगे बढ़ते हैं और आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं। गिव मी जस्ट अ सेकंड। नेक्स्ट 3 मंथ्स की करियर वाइज इनकी एनर्जी कैसा रहेगा, करियर वाइज या फिर मनी वाइज इनकी एनर्जी कैसा रहेगा। और मनी वाइज भी आप बहुत अच्छा करने वाले हो, मनी ग्रोथ भी है यहाँ पर। डेस्टिनी जब साथ देना तो सारे कुछ ही अच्छा डेफिनेटली होगा, वो चीज समझ लो। थैंक यू। सो फॉर माय पहलवान, थैंक यू स्पिरिट्स। थैंक यू स्पिरिट्स। क्या एनर्जी रहेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स की, तो 3 कार्ड से मुझे चाहिए था और आ गई है। तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है एंजल ऑफ बैलेंस। कैन यू इमेजिन, सारे मैसेजेस सेम आ रही है, आप लोगों के सामने ही शफल करी हो, ठीक है। उसके बाद है अटैचमेंट एंड उसके बाद है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी एक और चीज बता रही है कि जो होती है ना, जब चेंज आती है तो कई बार हम उन सारी चेंजेस से जब गुजरते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना करनी पड़ सकती है। तो इन 3 मंथ में जब आपकी वो जॉब चेंज होगी या फिर कुछ होगी, तो आप लोगों की बिजी शेड्यूल दिख रहा है, थोड़ी सी पैसे की ज्यादा खर्च होना, या फिर हो गया कि आप बार बार जॉब देने जा रहे हो या फिर बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे हो, उसके लिए आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाना। तो इन सारी ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। लेकिन ये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, आगे चल के आपको इसका जरूर मुनाफा दिखेगा, आगे चल के इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, मैं आपको ये बता सकती हूँ। लेकिन इस नेक्स्ट 3 मंथ में जब जो चेंजेस आएगी, क्योंकि विद दिस अटैचमेंट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको सबसे पहले तो वो सिचुएशंस को सुलझानी है जो अपने पास्ट में आपके साथ हुआ है, ठीक है। पास्ट में जो भी हुआ है उसको सुलझानी है, उसको सही करनी है, और उसके बाद एक न्यू चीज में हाथ बढ़ानी है। नया कुछ करना चाहते हो तो पहले पिछले को खत्म करो, खत्म ना करके उसके बाद और
कुछ करना, तो ये आपके लिए सजेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट 3 मंथ आपको करियर वाइज बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो कुछ भी, लेकिन कुछ चीजें अब ऐसी है जो आधा अधूरा है। अभी क्या है ये तो आपको पता है, तो उन सारी चीजों को पहले कंप्लीट करो। समझने की जरूरत है इस फाइल को, जैसे कि बहुत समझदार बनने की जरूरत है किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए। और विद दिस एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल्स बहुत स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स आपके हित में हैं, सिर्फ आपको सोचनी है कि कैसे चीजों को बैलेंस आउट करके आगे बढ़नी है। ठीक है, अगर 2 पैर को एक साथ लेके ऐसे 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 चलोगे तो कैसा होगा। अगर एक पैर को बैलेंस करके फिर से हम एक पैर बढ़ाए तो उसे कहते हैं चलना। तो वैसा कुछ यहाँ पर है। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। अभी लास्टली हम देख लेते हैं गाइडेंस, आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट्स। और ये जो डेक है बहुत दिनों बाद यूज कर रही हूँ और मेरा फेवरेट डेक है, आज तक की मेरा फेवरेट डेक है, क्योंकि ये जो भी बोलता है ना बहुत करेक्ट आंसर देता है। रेड रोज, हैव करेज, बी ब्रेव एंड बी स्ट्रॉन्ग, बिलीव यू कैन डू दैट, बिलीव इट। ओके, मुझे एक और चैनल हुआ मैसेज रेड रोज देख के। ऑल्सो क्वीन ऑफ कप्स थी, तो तब भी मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने नहीं बताई क्योंकि ये कहीं ना कहीं करियर रीडिंग है इसीलिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग के पार्टनर उनको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जहाँ पर जाओ वहां के थ्रू कुछ हो सकती है उनके साथ, मतलब हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए कि वहां पर आपको आपका पार्टनर सोलमेट मिल जाए। ओके, वो पॉसिबिलिटीज है। दूसरा आपके ओके यहाँ पर 3 कार्ड्स है, सनफ्लावर है, तो असर्टिवनेस है, राइज अप, स्टैंड स्ट्रॉन्गर एंड ट्रू। अब आपको पता है आपके लिए क्या सही है, और आपको जो पता है सही है उसके ऊपर डटे रहिए, खड़े रहिए। आपको जो बिलीव हो रहा है तो उस बिलीव पे बिलीव करें। ओके, किसी ने कुछ कह दिया या फिर दूसरा कोई सिचुएशन आ गया तो उसको छोड़ दिया, तो मैंने जैसे आपको समझाया कि आपको समझने की जरूरत है आपके लिए क्या सही है। 1000 अपॉर्चुनिटीज आए, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि आपके लिए क्या सही है, आपको कौन सा पाथ पे चलना है, कौन सा आपको आपके लिए सुइटेबल है, राइट। लास्टली आपके लिए है साइलेंस, लिसन मोर एंड क्वाइट बी, यानी कि सुनने की जरूरत है। तो बहुत सारे लोगों के लिए मैंने जैसे कहा, बहुत सारे लोगों के आप सलाह ले सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, लेकिन करो खुद की। तो पहले सुनो, फिर एनालाइज करो, फिर डिसीजन लो। ये है आप लोगों के लिए गाइडेंस स्पिरिट्स की तरफ से। आई होप मैं आपको क्लियरली समझा पाई हूँ, आपको समझ में आया है। आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स की करियर रीडिंग बहुत अच्छी है। इन सारी चीजों के ऊपर अगर ध्यान दो तो आपको आसानी होगी आगे चलने में। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, यूनिवर्स को जरूर थैंक करके जाए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो ऑप्शन 2 जिन्होंने भी व्हाइट कलर के पेपर को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। इसके पीछे एक नंबर है, पहले देख लेती हूँ, नंबर 27। सो 7, 2 एंड ऑल्सो 9 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको पल 1 ने अट्रैक्ट किया था, सो गो अहेड। सो थैंक यू। पहले एनर्जी क्लींस कर लेते हैं पल 1 की। पल 2 टैरो से for my pal 2. Thank you for my pal 2. Thank you spirits. Okay. हड़बड़ाहट मत करो पाल 2। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पाइल में ऐसा कोई है जो कि हड़बड़ाहट करते हो, तो हड़बड़ाहट नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि हड़बड़ाहट में चीजें बिगड़ जाएगा, ठीक है, सवरने से भी ज्यादा। स्टार्ट करते हैं। ओके, फॉर माय पाल 2 थैंक यू स्पिरिट्स। बताइए नेक्स्ट 3 मंथ करियर वाइज इन लोगों का कैसा रहेगा। नेक्स्ट 3 मंथ करियर वाइज इन लोगों का कैसा रहेगा। नेक्स्ट इन लोगों का कैसा रहेगा। करियर वाइज इन लोगों का कैसा रहेगा। स्पिरिट्स थैंक यू सो मच। 9 ऑफ स्वर्ड्स को आनी ही है, मतलब पहले आया था बट मुझे नहीं लेनी थी, फिर से आ गई है। ओके,
यहाँ पर एक कार्ड है, 8 ऑफ कप्स एंड रिवर्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रिवर्स, 2 ऑफ रॉड्स, 4 ऑफ रॉड्स एंड पेज ऑफ रॉड्स। खुश हो जाओ पाइल 2, खुश हो जाओ। मैं क्यों बोल रही हूँ खुश हो जाओ वो भी बताती हूँ। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको पहले अरेंज कर लेती हूँ अच्छे से। खुश रहने का एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि पाइल 2 की जिंदगी बदलने वाली है करियर वाइज। मुझे यहाँ पर पाइल 2 सबसे पहले तो आपकी सिचुएशंस बता देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा मैंने ऐसा क्यों बोला। ओह, बैक ऑफ द देखा है, 6 ऑफ रॉड्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। सॉरी, सबसे पहली बात यहाँ पर पाइल 2 कुछ सिचुएशन से मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में करियर वाइज, मनी वाइज जो भी प्रॉब्लम्स था जिसकी वजह से आप शायद नींद नहीं पूरी कर पाते थे, रात रात भर जागते थे, या फिर बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर था, बहुत सारी टेंशन्स थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तले आप बहुत स्ट्रेस आउट हो रहे थे। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो चीजें खत्म हो रही है नेक्स्ट 3 मंथ में। बहुत यहाँ पर एक चीज है स्टेप बाय स्टेप। जब मैं ये साउंड प्ले भी कर रही थी तो मुझे ना ऐसा लगा स्मूथ ही, यानी कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो भी होगा आप देखोगे धीरे धीरे करके हो रहा है, बहुत स्मूथली हो रहा है, बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहा है। रशिंग एनर्जी यहाँ पर नहीं है और आपके जो कार्ड्स की कॉम्बिनेशंस है वो भी सेम मैसेज दे रही है कि स्टेप बाय स्टेप होना। पहले आप शायद यहाँ पर 2 ऑफ रॉड्स से मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों की ट्रैवलिंग हो सकती है, ठीक है। ऑल्सो जैसे कि कहीं पर ऐसा घूमने जा रहे हो जहाँ पर सनराइज देख रहे हो, ठीक है। और सवेरे उठ के, स्पेशली बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसे सुनाई दे ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी बहुत ज्यादा नींद खुलती है तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। और दूसरी बात है ये, अगर आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में कुछ मैनिफेस्टेशन इस्तेमाल कर रहे हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, प्रेयर्स कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि 2 कार्ड्स यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त यानी कि जो टाइम होती है 3 to 5 के बीच में होती है, मैं सजेस्ट करूंगी 3 to 4 के बीच में करिए। ये टाइम बहुत अच्छा होती है। जो भी कुछ मैनिफेस्ट करते हो, जो भी कुछ प्रेयर्स करते हो, 99.9% वो होने की चांसेस बन जाती है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं। विद दिस 4 ऑफ रॉड्स मुझे यहाँ पर शादी दिखाई दे रहा है। ऑल्सो ये हो सकता है कि आप अगर कुछ डेकोरेशन वगैरह की काम करते हो या फिर शादी अटेंड करते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। कहीं पर कुछ अटेंड करने जाओ, कहीं पर ट्रैवलिंग करने जाओ और वहां पर आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए, मुनाफा हो जाए, ठीक है। कोई ऐसे आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनके थ्रू आपकी कुछ हेल्प हो सकती है, अच्छा हो सकती है। विद दिस पेज ऑफ रॉड्स मुझे यहाँ पर आपके लिए एक पैशन दिख रहा है। मुझे जैसे कि दिख रहा है कि आप कुछ न्यू करने के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। जैसे कि हो गया कि पुराने जो भी था उसके ऊपर मिट्टी डालो, ठीक है। अभी मुझे आगे बढ़नी है तो इसके लिए जो मुझे करनी है तो मैं इसके लिए करूंगी। और यहाँ पर मैं आपके फैमिली मेंबर्स आपको हेल्प करता हुआ देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, तो अगर क्रिएटिव कोई काम आप करते हो या फिर ट्राई करना चाहते हो तो जस्ट गो अहेड। क्रिएटिव जो लोग भी यहाँ पर हो उन लोगों के लिए ये 3 मंथ बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि कुछ करना, ठीक है। तो उन लोगों के लिए इसलिए मैंने कहा कि मेकअप, डेकोरेशंस, सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिस्ट, बुक लिखना, तो उन लोगों के लिए जैसे कि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख पा रही हूँ कि अच्छा टाइम स्टार्ट होगा। और जो लोग भी जॉब करते हो तो जॉब के सिलसिले में अगर बाहर जाने की पॉसिबिलिटीज है तो डेफिनेटली जाओ, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और ट्रैवलिंग इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है, जो लोगों की चाहते हो कि बाहर जा पॉसिबिलिटीज लगता है कि आप जा सकते हो तो वो है, ओके। हाँ, मुझे यहाँ पर से यही सारे मैसेजेस मिल रही है। अभी मैं देख लूंगी कि और क्या पता चलती है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, और क्या पता चलती है हेल्थ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स हेल्थ के लिए, ओके। दिसंबर कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ऑल्सो नंबर 12, 3, 1 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है, स्पेशली 1 and 2।
ओके, यहाँ पर है कमिटमेंट। तो हो सकती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की, जैसे कि शादी होने के बाद जो बोलता है ना कि भाग्य खुलना, तो वो पॉसिबिलिटीज है। बहुत सारे लोग करियर वाइज कैसे कमिटमेंट जा रहा है मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा करियर के प्रति कमिटेड हो सकते हो, मतलब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अभी मुझे स्टेबल होना है, तो इसके पीछे भागना, ये भी हो सकती है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ हो सकती है। अभी देख लो कि कैसे वो जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि सिंबल्स के थ्रू और चार्म के थ्रू क्या पता चलते हैं। ओके, बाय few spirits this one and this one. Okay, यहाँ पर एक जैसे कि टिक है, ठीक है, तो सही रास्ते पर हो, वो एक कंफर्मेशन है। यहाँ पर स्पैम की मैसेज है, तो अपना जो भी प्लानिंग है या फिर आपकी जो भी प्रोजेक्ट्स है किसी से शेयर मत करे, सीक्रेट्स शेयर मत करे, अपने तक रखे, वो है। और स्पैम से बचिए, ठीक है। कुछ लोग आपको ठग सकते हैं, तो डेफिनेटली उससे बचिए। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आपको अपना गुस्से के ऊपर काम करने, टेम्पर के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हो, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो, आपकी शॉर्ट टेम्पर है, तो आपको उन चीजों के ऊपर काम करने के लिए बोल रहे हैं स्पिरिट्स। यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं। दोनों काम एक साथ भी कर सकते हो। ऑल्सो आपका कोई भी दो काम को एक साथ आप बैलेंस आउट करके इस दौरान पे चल सकते हो। जैसे कि आप शादीशुदा भी हो, ऑल्सो आप घर भी संभाल रहे हो, तो ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया। तो आप देख लो, तो दोनों काम को एक साथ मेंटेन करके चलना। और अगर वैसा नहीं है तो डेफिनेटली अपने काम को कैसे ज्यादा ओवर स्ट्रेस मत होना। जैसे कि आप मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा पहले आप ऐसा थे, लेकिन आपको वो देखनी है कि आप ना ज्यादा काम करो ना ज्यादा सोचो। तो इन चीजों के ऊपर आपको बैलेंस करने की जरूरत है, जो कि स्पिरिट्स बोल रहे हैं। लेट्स सी कि करियर वाइज आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी नेक्स्ट 3 मंथ में। थैंक यू और नेक्स्ट 3 मंथ में इनकी एनर्जीज करियर वाइज कैसी रहेगी स्पिरिट्स बताइए। गिव मी 2 more cards प्लीज। गिव मी 2 more cards प्लीज। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड्स है वो है स्ट्रॉन्ग वार्निंग, हीलर ऑफ द एजेस एंड डोर टू स्पिरिट्स। बहुत अच्छी कार्ड्स है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग वार्निंग को इधर रखूँ ना तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं इस कार्ड को अगर ऐसे अरेंज करूँ तो मैसेजेस बहुत क्लियर आ रही है कि आपके लाइफ में जो भी, जैसे कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, कुछ कंप्लीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजों का कंप्लीशन है। आपके लाइफ में जो भी मनी वाइज या फिर करियर वाइज जो भी स्ट्रगल था वो खत्म हो रही है। स्पिरिट्स आपको इस दौरान पे बहुत हेल्प करेगा विद दिस डोर टू स्पिरिट्स, जैसे कि जिसको कहते हैं कि भाग्य का खुलना, तो वैसा कुछ आपके साथ है। और विद दिस हीलर ऑफ द एजेस इस दौरान पे शायद अपने ऊपर आपने बहुत काम किया है, अपने करियर के ऊपर काम किया है, हीलिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रांगली हुआ है, दैट्स वाई ये चेंजेस है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि बहुत जल्दी जल्दी ये सारे कुछ बदल जाएगा, नहीं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि स्टेप बाय स्टेप स्लोली आगे बढ़ेगा, लेकिन चीजों में आप बदलाव आना आप देखोगे स्टार्ट हो गई है। ओके, लास्टली हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या बन रही है। जैसे कि ये मेरी फेवरेट डेक है, जितनी सारी डेक है उसमें से ये मेरी बहुत बहुत पसंदीदा डेक है, क्योंकि ये बहुत सही आंसर करता है। तो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आंसर कर रहा है, क्या गाइडेंस दे रहा है नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। ओके, सो मुझे थोड़ी सी और शफल करनी है, इसको मैं लूंगी। ओके, सो आपके लिए है रियलाइजेशंस, द आंसर इज हियर, ठीक।
टेक हीड। ओके, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि आपको रियलाइज हो चुका है। हाँ, मैंने वही बोला ना कि आपको कुछ समझ में आ गई है, आपकी हीलिंग हो चुकी है, अवॉकनिंग जिसको कहते हैं वो स्टार्ट हो चुकी है, कि आपको कुछ रियलाइज हो चुका है कि मैंने ये गलती किया है और इसको मैं नहीं दोहराऊंगी। तो कुछ ऐसी रियलाइजेशन यहाँ पर हुई है, तो आंसर आपके अंदर ही छुपा हुआ है, ये स्पिरिट्स बोल रहे हैं। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको पूरी तरीके से उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी, जो कि स्पिरिट्स कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेंगे वो जानने में। ओके, आओ, सॉरी। ये मैसेज क्या है? डिजायर द सर्टेन ऑफ वेयर यू प्लेस योर पैशन, यानी कि आपकी पैशन कहाँ पर है। एज आई टोल्ड यू कि पेज विद दिस पेज ऑफ रॉड्स आप अपने पैशन को फॉलो करो। तो वही मैसेज है कि ऐसे ही करते जाओ, अपने पैशन को फॉलो करो और आगे बढ़ो। आपकी क्या डिजायर्स है आपको वो अच्छे से पता है, राइट? तो उसको फॉलो करो, वो आपके लिए सही साबित होगा। आपका इंट्यूशन, आपके इनर मन को पूछो, उसको सारे कुछ का आंसर पता है, तो दिल की सुनो, ठीक है? तो ये गाइडेंस आपके लिए है। और या दिस ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है। जरूर यूनिवर्स को थैंक करना अगर क्लैरिटी मिली है तो। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 3 जिन्होंने भी ग्रीन कलर के पेपर को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। इसके पीछे एक नंबर है, वो नंबर देख लेती हूँ। नंबर 1 है। तो नंबर 1 से मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 1 मुझे सुन के ही ना ऐसा लगा कि कुछ चीज में आपको सक्सेस मिल रही है, नंबर 1 बन रहे हो। अगर किसी कंपटीशन में भी जा रहे हो तो वहां पर भी नंबर 1 बन के ही आ रहे हो। कुछ भी काम कर रहे हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि वो पॉसिबिलिटीज नेक्स्ट 3 मंथ्स पे बन रही है कि आप नंबर 1 बन सकते हो। वो काबिलियत आप में आ रही है या फिर ऑलरेडी है। तो डेफिनेटली आपको खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। थोड़ी सी एनर्जी क्लींस कर लेता है पाइल 2 की। थैंक यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और जस्ट अ सेकंड। सो for my pile 3, thank you spirits for my pile 3। कुछ चीजों में आपको जरूर सक्सेस मिलेगी पाइल 3। मुझे ऐसे ना फुदकना जिसको कहता है, तो वो वर्ड सुनाई दे रहा है कि बहुत खुश हो रहे हो, आपको कुछ मिल रहा है डेफिनेटली इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जिसको सुन के आप बहुत खुश हो रहे हो। लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं फॉर माय पाइल 3। For my pile 3, thank you spirits. Thank you spirits. Okay. For my pile 3, thank you spirits. Thank you angels. Thank you spirits. Please, thank you spirits, thank you. But okay, so enough cards. 10 of rods, 5 of cups, 9 of pentacles, 3 of cups, and one more please. Okay, king of rods, bottom of the deck is hangman in reverse. तो जो भी स्टक काम था, ठीक है, उसमें मूवमेंट दिख रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से हो सकती है कि किसी चीज के ऊपर आपने काम किया है लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल रहा था। ये टाइम बहुत ज्यादा है, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। 1-2 दिन मैं नहीं बताऊंगी। बहुत बोलते हैं ना कि तपस्या किया है, लिटरली बहुत टाइम तक, तो वो सुनाई दे रहा है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों से पास्ट की एनर्जी को भूलने की जरूरत है। अभी टाइम आ चुका है कि पास्ट में जो भी हुआ है, पास्ट में आपको क्या मिला था, अभी आपके पास क्या नहीं है, या फिर अभी आपके पास क्या है, पास्ट में वो नहीं था, ये सोचने का वक्त आपके पास नहीं है गाइस। आपको स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि प्रेजेंट में जियो, क्योंकि इन फ्यूचर आप कुछ न कुछ अचीव कर रहे हो विद दिस 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली विद दिस किंग ऑफ रॉड्स मुझे ऐसा दिख रहे हो, वो किंग बनता हुआ दिख पा रहे हो। और ये जो किंग है, इस बंदे ने बहुत मेहनत करके ये जगह हासिल किया है, इसीलिए इस बंदे को इसकी
अहमियत पता है तो आपको भी वो अहमियत पता होगी। आपको उन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि अभी आप क्या कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स में कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपको इस एनर्जी से बाहर निकलता हुआ। 9 ऑफ पेंटिकल की आपकी मनी वाइज आपकी ग्रोथ है और कुछ न्यूज आ रही है, डेफिनेटली करियर और मनी वाइज कुछ न्यूज आ रही है जिससे आप बहुत खुश हो रहे हो और सेलिब्रेट कर रहे हो। लिटरली दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करता हुआ देख पा रहे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मुझे वो वाइब आ रही है, तो कार्ड्स भी वैसा ही बता रही है। लेट्स सी कि और क्या पता चलती है आपके लिए फॉर माई पाइल 3। ऑल्सो ग्रीन कलर आपने चूज किया है और ग्रीन कलर अबंडेंस की ही होती है और उसी के साथ 9 ऑफ पेंटिकल आ जाना, 3 ऑफ कप्स आ जाना, सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं ना, वो हो गया। बी रेडी, वाह यही चाहिए था। बी रेडी गाइस, आप लोग रेडी हो चुके हो। सिर्फ और सिर्फ आपको ना कुछ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग जैसे कि पास्ट में अभी तक सोच रहे हो जीरो कि सामने आपके पास है, आप अगर एक कदम आगे बढ़ो उन सारी चीजों को छोड़ के तो आप कुछ और पा सकते हो। लेकिन कुछ लोग जैसे कि पीछे का ही सोच रहे हैं, पीछे में ही रह रहे हैं। क्यों भाई, आप रेडी हो चुके हो। स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि बी रेडी, रेडी हो जाओ। आपको स्पिरिट्स देना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको लेने के लिए रेडी होना है। ओके ओके, just a second please, one more card please, and thank you, one more card please and thank you। ओके, दोनों कार्ड आना चाहते हैं, मे एंड ऑल्सो डिसीजन। मे कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये टाइमलेस होती है, तो आप जब भी देखोगे तो कुछ लोगों के लिए मे इंपॉर्टेंट होगी, कुछ लोगों के लिए अब से 5 मंथ इंपॉर्टेंट होगी, कुछ लोगों के लिए कुछ डिसीजंस हैं। ये डिसीजन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को लेनी पड़ सकती है कि आपको क्या चाहिए। पास्ट में जी के ही रहना है, दुखी होना है, या फिर आगे बढ़ के थोड़ी सी मेहनत करके इन सारी चीजों को हासिल करनी है, क्या करनी है। तो यहाँ पर वो डिसीजन मेकिंग एक सिचुएशन बन रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जहाँ पर आपके डिसीजन के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको आगे क्या मिल रहा है। गाइज, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि फ्यूचर एकदम से जो होती है ना, हम प्रेडिक्ट करते हैं लेकिन वो फिक्स्ड नहीं रहता। डेली बेसिस पे हमारी डिसीजंस पे वो बदलते रहता है। तो आपकी सिचुएशन मैंने जो देखा है, अभी मैं गाइड कर रही हूँ कि आप क्या करोगे। अगर आप वो करते हो तो आप इसको पाओगे, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो फ्यूचर बदल जाएगी, कुछ और होगा। तो यहाँ पर स्पिरिट्स क्या बोल रहे हैं, आपके डिसीजन के ऊपर निर्भर कर रहा है। जो भी टैरो रीडर हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, जो भी ऐसे बोल देता है कि आपके साथ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होने वाला है। कुछ चीजें डिस्टाइंड होता है, हम उसे नहीं बदल सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कोई भी आपका फ्यूचर फिक्स तरीके से नहीं बोल सकता। सबसे पहले तो ये चीज सोच लो, तो समझ लो, यानी कि तो डिसीजन यहाँ पर आपकी रहेगी और क्या डिसाइड कर रहे हो उसके ऊपर निर्भर कर रहा है आप इस अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, और भी मैं क्लैरिटी दूंगी आपको। देख लेते हैं कि चार्म्स और जो सिंबल्स है उसके थ्रू क्या पता चलती है। थैंक यू फॉर माय पार्ट। यहाँ पर लॉक है, ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ है। एंड अगर मैं चार्म्स के थ्रू लूँ तो चार्म्स में यहाँ पर गिटार है। बहुत सारे लोग क्रिएटिव हो सकते हो, गाने वाने सुना करो, थोड़ी सी मन हल्का करो, म्यूजिक मेडिटेशन करो। यहाँ पर ट्रैवलिंग है, यहाँ पर ऑल्सो क्लैरिटी भी है। यहाँ पर गुस्से की अगर प्रॉब्लम है तो उसको थूक दो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ रॉड्स है। तो अगर बहुत ज्यादा टेम्पर हाई हो जाता है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। सी ग्रोथ है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा लॉक है, मैं बोल सकती हूँ ऐसा ब्लॉकेज है जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। वो आपकी खुद की थॉट्स हो सकती है या फिर कुछ ऐसी जो मुझे नहीं पता, अभी नहीं पता, मुझे वो दिख नहीं रहा है। तो स्पिरिट्स यहाँ पर बोल रहे हैं वो ताले को आपको ही खोलना है, उसका चाबी आपके पास है। जितनी दूर तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पाइल के लोगों के पास ही उसका तोड़ है। तो अगर आपके पास है तो उस ताले को खोलो और आगे बढ़ो, क्योंकि ग्रोथ आपके लिए वेट कर रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ में बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके डिसीजन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि एनर्जी वाइज आपकी करियर और मनी में क्या दिख रहा है। थैंक
you, spirits. Okay. Thank you for my option 3. थैंक यू स्पिरिट्स। बताइए नेक्स्ट 3 मंथ में इनकी करियर और मनी वाइज एनर्जी क्या है। आपके फर्स्ट कार्ड है द गार्डन एंड द गेट, डिसीट एंड वन मोर प्लीज, एक्शन। फिर से वही मैसेज कि यहाँ पर आप गेट के बाहर खड़े हो लेकिन गेट खोल के अंदर नहीं जा रहे हो। उसी वजह से कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो, चीजें आपके हाथ से निकल रही है गाइस, ठीक है, समझ रहे हो। टाइम हमारे लिए वेट नहीं करता, ये चीज सबसे पहले तो समझ लो। एक्शन लेने का वक्त आ रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ में आपको एक्शन लेने की जरूरत है। बहुत सारे लोग बैठे हुए, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप करते हो, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ब्लेम करते रहते हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तुम करो, उसके बाद ही तो होगा ना। अगर एक्शन नहीं लोगे, सपोज आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो लेकिन आप उसके लिए पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, तो मुझे बताओ कि कैसे आप गवर्नमेंट जॉब दोगे। या फिर जितनी एफर्ट डालनी चाहिए आप वो डाल नहीं रहे हो, आप कोई और काम कर रहे हो और उसको साइड में ऐसे ही पढ़ रहे हो, और फिर नहीं हो रहा है तो नहीं, मैं तो पढ़ रही हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कंप्लेन करना बंद करनी है। अगर कुछ लोग यहाँ पर कंप्लेन करते हो तो कंप्लेन करना बंद करनी है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। नहीं, किसी को नहीं बोल के कोई फायदा नहीं है, कोई सुनने नहीं वाला। आपको करनी है, यहाँ पर आपको करने के लिए बोला जा रहा है। स्पिरिट्स पुश कर रहे हैं आपको कि तुम करो, होगा। बहुत सारे लोग करते हुए भी नहीं होता है, एंड रिजल्ट उनको नहीं मिलता है, लेकिन डेफिनेटली आपका होगा। आपके लिए वो है कि आप नंबर 1 बन सकते हो। शायद ही थोड़ी सी टाइम लगे, शायद ही आपकी रास्ता इजी ना हो, टेढ़ा हो, लेकिन होगा। तो अगर आप ये सुन रहे हो कि हाँ होगा, तो करने लग जाओ, ठीक है। द गार्डन एंड द गेट वही मैसेज दे रहा है। डिसीट बता रहा है कि मनी को सेव करने की कोशिश करो, ठीक है। ओवर थिंकिंग बंद करो। अगर चीजें हाथ से जा भी रही है तो ठीक है, अगर जो नहीं रहे ना, वो जितनी भी हम कोशिश करें नहीं रहेगा, तो जो जाना है उसको जाने दो और जो है उसके ऊपर फोकस करो। उसके बाद है एक्शन। एक्शन ये बताता है कि और देरी मत करो, एक्शन लो और आगे बढ़ो। अभी एक्शन की टाइम है और ज्यादा सोचने समझने या फिर बैठे रहने की टाइम नहीं है। ओके, चलो अभी इस डेक से देख लेते हैं। जैसे कि ये आप लोग पता नहीं जानते हो कि नहीं, मुझे ये डेक बहुत पसंद है, बहुत टाइम बाद यूज कर रही हूँ, और ये डेक पर्सनली इतनी ज्यादा पसंद है। ये डेक बहुत क्लैरिटी के साथ आंसर करती है। तो देख लेते हैं कि आज आप लोगों के लिए इसके पास क्या आंसर है, कि आपको क्या करनी चाहिए फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर के लिए। थैंक यू। क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए आंसर, प्लीज बताइए। थैंक यू। ओके, आपकी जो फर्स्ट कार्ड है वो सनफ्लावर, सेकेंड कार्ड है साइलेंस, लिसन मोर एंड क्वाइट बी, राइज एंड स्टैंड स्ट्रोंगर एंड ट्रू। सी, राइज, स्टैंड स्ट्रोंगर एंड ट्रू, यानी कि आपको सच्चाई के रास्ते पर चलनी है, सच्चाई को अपनानी है। जो है तो है, जो नहीं है तो नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। एंड असर्टिवनेस, ठीक है, आशावादी होनी है आपको हार नहीं माननी है और उठ के खड़े होना है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है, चलो और जोरों शोरों से लग जाओ। दूसरी है आपके लिए साइलेंस, तो लिसन मोर एंड क्वाइट बी। बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें कर सकते हैं, शायद ये वो सुनना नहीं पसंद हो सकता है, तो जाने दो भाई, उनका सुनना क्या है, हमको करके दिखाना है। वो मेरी मम्मा ना हमेशा मुझे कहती है, बंगाली में एक बातें होती है, वृक्षो तुम्हारे फले पड़ी जाए, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि वृक्ष कितना बड़ा हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है, उसके ऊपर ध्यान ना देके हम उसके फल के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। यानी कि एक वृक्ष को प्रमाण देने के लिए कि वो सच में काबिलियत है, सिर्फ और सिर्फ उसके अगर फल आ जाए, फ्रूट्स आ जाए उसमें, तो उसको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो एक
वृक्ष है, तो वैसा कुछ इसकी मीनिंग है। तो मम्मा हमेशा मुझे ये कहती है, ठीक है, तो मतलब ज्यादा बोलो मत, मैं ये करूंगी वो करूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर किसी को नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, मैं करके दिखा दूंगी। तो ऐसे ठान लो और करो, देखो आपको इजी होगा रास्ता चलने में। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं और सोचते हैं नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कब तक होगा, कब तक होगा, तब लगता है कि रास्ता जैसे कि निकल ही नहीं रहा है। जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, जब आप अपना काम सिर्फ करते जाओगे ना, तब आपको बहुत आसान लगेगा ये जर्नी। किसी ने कमेंट किया था, ठीक है, तो मुझे उनकी कमेंट बहुत अच्छी तरीके से याद है और सच में मुझे अच्छा लगा कि आप लोग ऐसा सोचते हो। तो उन्होंने कहा है कि आपकी जितनी भी सब्सक्राइबर है, आप ऐसा डिजर्व नहीं करते हो, बल्कि आप इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो। मैं आपको ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आप उस चौराहे पर पहुंचो जहाँ पर आपको जानी चाहिए। तो मुझे सच में पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ऐसा सोचते हो। मुझे बिलीव है कि यहाँ पर मेरे चैनल पर जो जितने भी लोग हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं। तो मैं एक चीज बता दूं कि देखो, हमारी काबिलियत ना, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं या फिर जो कोई भी काम ना हमारी काबिलियत को नहीं बता सकता। कभी कभी लक काम कर जाती है कि देखो कि जो लोग सच्चाई के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर नहीं जा रहे, अधर्म के रास्ते पर जितने लोग जा रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा उनकी ग्रोथ है। लेकिन जो लोग सही रास्ते को इस्तेमाल करके चल रहे हैं तो उनकी ग्रोथ उतनी ही धीमी तरीके से होता है, क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं करते उनके। बहुत सारे लोग, कम लोग सपोर्ट करते हैं। महाभारत में जो हुआ था, अधर्म में जो दुर्योधन था तो उसके हित में सब था, लेकिन जो पांडव था उनके हित में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण था। लेकिन कृष्ण था, इसी वजह से वो लोग जीत पाए हैं। कृष्ण था तो धर्म था, और कृष्ण है इसीलिए एंड तक वो लोग हारते हारते भी जीते हैं। तो हमेशा ये याद रखना कि अगर शॉर्टकट आपको मिल जाए भी ना, तो उसमें मत चलना, क्योंकि हमेशा उनके ऊपर विश्वास करना जिनको आप मानते हो, क्योंकि वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। शायद ही देरी से हो, लेकिन आपको वो मिलेगा जिसकी आप हकदार हो। तो मैं ऐसा हमेशा मान के चलती हूँ। मैं सिर्फ ऐसा आपको नहीं बोल रही हूँ, इसीलिए मैं धैर्य से काम कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मैं जितना डिजर्व करती हूँ मुझे वो मिलेगा। तो अगर मैं अभी फिलहाल मेरा इतना सब्सक्राइबर है तो मैं इतना ही मेरे भाग्य में है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। और इसके बाद अगर कभी लाखों हो जाए, 1000 में हो जाए, फिर उसको एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ ये मेरे है। लेकिन वो हो जाना कि हाँ मुझे मिल गई है, तो एक्साइटमेंट मुझे, ठीक है, बहुत खुशी होती है। लेकिन फिर भी एक चीज मैं हमेशा दिमाग में रख के चलती हूँ, क्योंकि आप अगर ग्राउंडेड, गाया की एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो तो आपको ग्राउंडेड रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसी वजह से आप जो भी हासिल करो, या फिर आपके पास है या फिर नहीं है, उन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए, जैसे कि आप देखो डिसीट की एनर्जी में जा रहे हो, लेकिन आपको वो एनर्जी को नहीं लेनी है कि अगर आपके पास नहीं भी है उसको एक्सेप्ट करो और ऐसा बताओ ठीक है अभी शायद मेरे लिए अच्छा है ये, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने में, और ऑल्सो आप अपने लाइफ में सुकून से जी पाओगे। इसी वजह से मैंने इतनी सारी बकबक की। आई होप आपको अच्छा लगा, नहीं भी अच्छा लगा तो सॉरी। कोशिश करती हूँ कि ताकि मेरी तरह 2 लोग तो सोचे, उनकी लाइफ आसान हो, बस मेरी यही मोटिव है। इसी वजह से मैं करती हूँ, बोलती हूँ। तो अगर अच्छा ना लगे तो फिर से सॉरी, और अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, और यूनिवर्स को जरूर थैंक करके जाना, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है हम। सो या मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।